नमस्कार। अगर जो हमें स्त्रियों का सम्मान करना है तो हमें निश्चित रूप से अपनी संस्कृति की तरफ लौटना होगा, भारत की संस्कृति की तरफ लौटना होगा। अगर जो हम भारत की संस्कृति पे लौटेंगे तभी जा कर के हम भारत की स्त्रियों को, यानी पूरे समाज को, पूरे विश्व को स्त्रियों को सम्मान दे सकते हैं, वरना हम सम्मान नहीं दे सकते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे, पुरातन काल में जाएंगे तो ये स्त्री प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज नहीं था। धीरे धीरे समय बदलते गए, लोगों के मन में विकृतियाँ आती गईं और धीरे धीरे ये पुरुष समाज में परिवर्तित होता चला गया। हमारे योगियों ने कभी भी स्त्री को भोग नहीं माना है, स्त्रियों को योग माना है। हमेशा हमने शिव और शक्ति को बराबर मान्यता दी है। राधा और कृष्ण को हमेशा हमने बराबर मान्यताएं दी हैं। राम और सीता को हमने हमेशा बराबर मान्यताएं दी हैं। शक्ति का मतलब, स्त्री का मतलब शक्ति, पुरुष का मतलब शिव। शक्ति के बगैर शिव बेकार है, किसी काम का नहीं है। शिव मतलब कल्याण की भावना, कल्याणकारी तत्व। लेकिन अगर जो शक्ति नहीं है तो आप कल्याण कर ही नहीं सकते हैं। कल्याण करने के लिए, यानी किसी की मदद करने के लिए शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे जन की शक्ति हो, हमेशा शक्ति का मतलब स्त्री, स्त्री शक्ति, स्त्री का स्वभाव। और स्त्री को अगर जो हम शरीर से आइडेंटिफाई ना करें, एक गुण से आइडेंटिफाई करें, तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा तार्किक होगा। धीरे धीरे समाज में हम ये देखते जा रहे हैं कि स्त्रियां अपने स्वभाव पे ना लौट के पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये मान रही हैं वो कि पुरुष ही श्रेष्ठ है, इसीलिए आप उसकी बराबरी कर रही हैं। होना तो ये चाहिए कि स्त्रियां श्रेष्ठ होती तो पुरुषों को स्त्री की बराबरी करना चाहिए, तो बात तब जाके बराबर होने वाली है। ठीक है, हमेशा स्त्री जो है वो योग के लिए है। हमारे योगियों ने, योग में अगर जो आप जाएंगे, योग में घुसेंगे, योग की जो फिलॉसफी है, निश्चित रूप से यही केवल स्त्रियों को सम्मान दिला सकता है। क्योंकि वहाँ शरीर भाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है और सारी विकृतियाँ शरीर भाव में हैं, आत्म भाव में कोई विकृति नहीं है। आत्मा में भावनात्मक अगर जो देखा जाए संप्रेषण में, तो कोई विकृति सारा शरीर में आती है, मन में आती है। और शरीर, योगियों ने माना है, शरीर और मन ये दोनों दूसरे हैं, ये हम नहीं हैं, हमारा स्वभाव कुछ अलग ही है। तो निश्चित रूप से अगर जो हम गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि जो स्त्री है वो पुरुष है, दोनों सेम हैं। दोनों डिफरेंट तो हैं, स्त्री डिफरेंट है, पुरुष डिफरेंट है, भिन्न हैं, लेकिन दोनों इक्वल हैं, दोनों समान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ये पहलू महत्वपूर्ण है कि वो पहलू महत्वपूर्ण है। दोनों पहलू नहीं होंगे सिक्के में तो सिक्के नहीं चलने वाले हैं। तो जो समानता की भावना है, जो समानता है, ये चीज़ विकसित होने की ज़रूरत है। और समानता विकसित करने के लिए हमें निश्चित रूप से आत्मभाव में जाना पड़ेगा। कुछ आध्यात्मिक तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से सोचना पड़ेगा कि ये शरीर अलग हो सकता है, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ जो है निश्चित रूप से वो एक है। जब हमारी सोच इस तरीके से बनेगी तब जाके हम स्त्रियों को सही सम्मान दे पाएंगे। क्योंकि हम कभी अपने आप को असम्मान अपना हम कर ही नहीं सकते। डिसरिस्पेक्ट तभी होता है जब अपने आप को दूसरे से भिन्न समझते हैं, दूसरे से अलग समझते हैं। तो ये समान भाव में समझना निश्चित रूप से ये तभी होगा जो हम आत्म भाव में जाएंगे।
सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामना, और निश्चित रूप से हम सबके अंदर ये भावना आए कि हम स्त्रियों को समान रूप से समझ सकें और व्यवहार कर सकें और आत्मभाव में रह सकें। आज की बात समाप्त। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिवाइन पाथ चैनल। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी वीडियोस मिलती रहें। कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।